आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम्स। मीरा भाईंदर में कंटेनर को लेकर पॉलिटिक्स विकास के नाम पर राजनीति, जनता असमंजस में। शहर एक बार फिर राजनीतिक उठापटक का अखाड़ा बन गया है। शिवसेना द्वारा मीरा भाईंदर के विभिन्न इलाकों में विकास के नाम पर लगाए गए शाखा कंटेनरों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी कमिश्नर राधा विनोद शर्मा के बंगले के बाहर अपना नया कार्यालय स्थापित कर राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है। सूत्रों के अनुसार शहर में पहले से ही 15 से 16 कंटेनर हटाए जा चुके थे, लेकिन हाल ही में एक मंत्री के दबाव के चलते इन्हें दोबारा संबंधित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया। इससे नगर विकास प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे हैं। इस विवाद के दौरान मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त राधा विनोद शर्मा का रवैया भी चर्चा में है। भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच से गुजरते हुए उन्होंने पत्रकारों के सवालों से भी पनी नहीं की और रखी। कमिश्नर राधा विनोद शर्मा लौट कर आते हैं तब पत्रकारों से कंटेनर के बारे क्या कहा, सुनते हैं उनकी जुबानी। इसी विषयों में विधायक नरेंद्र मेहता ने क्या प्रतिक्रिया दी। नहीं, मैं अभी काशीगांव मेट्रो स्टेशन में गया है। 1-2 दिन में हमारा काशीगांव मेट्रो स्टेशन से दहीसर मेट्रो स्टेशन का हम लोग का ट्रायल रन होना है। उसमें हमारा ऑनरेबल सीएम, डिप्टी सीएम, अन्य मंत्री महोदय सब लोग जितना भी है वो उसमें अटेंड करेंगे। इसलिए हम लोग जो मेट्रो का ट्रायल रन की जो तैयारी है वो ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है देखने गए। तो मैं अभी वापस आया तो ऐसे देखे कि रास्ते में लोग जमे हुए हैं। तो कोई लोग मेरे को पूछे कि ये है वो है। हम इतना सबसे विनती करते हैं कि जो रास्ते में लोग जमे हुए उसको मत जमिए, क्योंकि गाड़ी आते हैं तो कोई बाई चांस उसको ठोकेगा वोकेगा तो थोड़ा इंजोर भी हो सकता है। दूसरा, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर आप क्या करने वाले हैं। कोई भी चीज़ हम हमेशा जोश में कभी होश नहीं खोते। हम कोई भी चीज़ हम उसको अच्छे से देख के नियम क्या है, नियम के बाहर है तो नियम के बाहर है तो उस हिसाब से कार्रवाई करेगा, नियम के अंदर है तो उस हिसाब से उसको अलाउ भी करेगा। तो उसके लिए हम लोग उस हिसाब से हम लोग देख के सर्वेक्षण करके जो भी कार्रवाई लगता है वैसे करेंगे। लेकिन सर आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, आप समझिए यहाँ आपके कार्यालय के बारे में नियम देखने वाली बात है। उसमें मैं बताता हूँ, जो भी अनऑथोराइज चीज़ रहता है नियम देखने मतलब हमेशा ऑथोराइज भी हो अनऑथोराइज भी हो नियम देखना ही पड़ता है। विदाउट स्टडीइंग द नियम, हमको भी नियम क्या है ये हम आप लोग के सामने नहीं बता रहा हूँ। उस हिसाब से हमारा जो भी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है वो उसको कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन एक ऐसा है कि इससे पहले कंटेनर शाखा को लेकर विद्रोहीकरण नहीं हो रहा है क्या शहर का? मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, 1-2 दिन पहले हमारा प्रशासन पूरा जो चल रहा था वो आप लोग को भी पता है, मैं उस बात को मेंशन नहीं करता हूँ। उसकी तैयारी में प्रशासन पूरा एंगेज थे। तो अभी हम लोग को अभी बोल रहा है कि कहीं कहीं जगह में 1-2 कंटेनर रखा हुआ है तो उसको सर्वेक्षण करके जो भी नियम के हिसाब से कार्रवाई करना पड़ता है उस हिसाब से उसको कार्रवाई किया जाएगा। सर आपसे पहले आईएएस अधिकारी थे संजय काटकर, उनके समय में भी इस तरीके के कंटेनर रखे गए थे जो कि नियम में नहीं बैठा था, उन्होंने उठा के उसे हटवा दिया था। लेकिन अब आपके समय में नियम में किस तरीके से बैठे? हमने अभी तक नियम में बैठे नहीं बताया। हम इतना बता रहे हैं कि जितना भी हमारा तकरार है कि नियम के बाहर है अंदर है, उसको बाहर है कि अंदर है देख के उस हिसाब से कार्रवाई किया जाएगा। थैंक यू। देखिए, ऐसा है कि मीरा भाईंदर में कई वर्षों से अलग अलग जगह पे कार्यालय बनते जा रहे थे, लेकिन कुछ पिछले समय से कंटेनर प्रकार की ऑफिस का चलन मीरा भाईंदर में शुरुआत हुई और महानगर पालिका ने जिस तरह से कंटेनर अलग अलग गली में लगे उसको अधिकृत रूप से परमिशन दी गई। एक जगह तो गलती से कुछ ऑफिसर उठा के लेके गए थे, कमिश्नर ने उनको दम दिया, महानगर पालिका ने आके फिर खुद से लगाया। और हमें भी लगता है कि जनता तक पहुंचने का, जनता की सुविधा के लिए उत्तम मार्ग है, क्योंकि अलग अलग जगह कंटेनर ऑफिस होंगे तो जनता को हमारे ऑफिस तक आने की जरूरत नहीं। अब हमने महापालिका कमिश्नर के बाहर लगाया,
हम जल्दी पुलिस का अगले सोमवार को पुलिस कमिश्नर ऑफिस, उसके अगले सोमवार को हम महानगर पालिका, तो ऐसे जितने भी सरकारी कार्यालय है उसके बाहर हम ऐसे कार्यालय खोलेंगे ताकि वहीं के वहीं उनके काम हो सके। और मैं भी अपना जनता दरबार यहीं पे शुरू करने वाला हूँ। मेहता जी, ये विश्व में हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा कि हर सरकारी कार्यालय के सामने भाजपा का कंटेनर कार्यालय। नहीं देखिए, एक कदम कंटेनर शहर की ओर, गार्डन सिटी की बजाय। नहीं देखिए, अगर कमिश्नर साहब ने अगर सोचा है तो कुछ सोच समझ के सोचा होगा। आईएएस ऑफिसर है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, तो स्वाभाविक है उन्होंने कुछ अच्छे के लिए सोचा होगा, जनता की सेवा के लिए सोचा होगा कि वहीं पे सभी को सुविधा मिले। इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया होगा कि हर गली हर चौराहे पे कंटेनर हो, ताकि शहर को कंटेनर के नाम से जाना जाए और एक उदाहरण दिया जाए देश में। ऐसा लगता नहीं कि मेहता जी मीरा भाईंदर शहर का विद्रोहीकरण किया जा रहा है कंटेनर शाखा को लेकर? नहीं देखिए, मैंने क्या कहा, वो ज्यादा समझदार है, आईएएस है, और उन्होंने अगर निर्णय लिया है तो सारे कायदे के प्रावधान को ध्यान में रख के, इस तरह के प्रावधान है इसीलिए निर्णय लिया होगा, नहीं तो लेते नहीं। तो हम तो उनको बधाई देते, धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि हमारे लिए भी सहूलत होगी। शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं मेहता जी, आप भी कहीं ना कहीं एक समझदार व्यक्ति है, एमएलए है। शहर का विद्रोहीकरण होता है इस कंटेनर शाखा को लेकर, कई शाखा लग रही है। नहीं देखो, ऐसा होता तो 2 साल से लग रहा है तो सब जगह कार्रवाई हो जाती, ऐसा कोई विद्रोहीकरण नहीं होता है। महानगर पालिका ने उसको स्वीकारा, ऐसा लग रहा है। आज कार्यालय खोले गए, क्या आम आदमी, आम जनता के लिए रहने के लिए, जो कि अवैध या किसी तरीके से झोपड़पट्टी या चालियां बनाते वो भी कंटेनर बना? नहीं देखिए, ये महापालिका हमने तो समाज सेवा के लिए बनाया, लेकिन मुझे विश्वास है इस कंटेनर के माध्यम से आप कोई भी व्यवसाय हो, व्यापार हो, जो भी आप करना चाहे कंटेनर रख के कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। एक तरफ महानगर पालिका दिव्यांग और चर्मकारों के स्टॉल उठाती है, वहीं दूसरी ओर इस तरह के भारतीय जनता पार्टी हो या फिर अन्य शिवसेना पार्टी, मुझे लगता है कि वो अभी कार्रवाई नहीं करेंगी, क्योंकि उन्होंने आपको विधिवत ही सबको बोला कि तुम लगाओ कंटेनर।